ड्रामा सीरियल मैं की एपिसोड 3 में आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है मुबशरा ने आके जो तमाशा लगाया था, अपने शौहर के सामने आके जो चीख रही थी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी औकात क्या थी, तुम्हें ज़मीन से उठा के मैंने फ़र्श पे बिठाया, ओह सॉरी अर्श पे बिठाया। इसके बाद जो है वो ठीक ठाक सुना रही होगी तो भाई अंदर जा रही होगी आवाज़ें उसकी सेकंड वाइफ को, मतलब हिना को। तो भाई हिना भी कमरे से उठ के भागेगी कि पता नहीं क्या बवाल मच गया है बाहर, तो मैं भी जाके देखूं। तो जाहिर सी बात है जब जिससे वो भाग के बाहर आएगी तो यहाँ पर जो भाई तमाशा लगा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर मुबशरा हो रही है बहुत ज़्यादा हाइप पर कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भरी महफिल में मेरे साथ ये तमाशा कर दिया। तो बाप यहाँ रोकेगा कि संभाले अपनी साइको बेटी को, ये 10 शादियाँ भी कर लेगी तब भी इसकी शादियाँ कामयाब नहीं होंगी, इसको तलाक ही होती रहेगी। अब यहाँ दिखाएंगे भाई कि वो गमला उठा के अपने शौहर को मारने भागेगी, तो यहाँ पे उसका बाप उसको रोकेगा कि मुबशरा अपने आप को संभालो। तो ये बोलेगा देखें आपकी बेटी कितनी साइको है। पीछे से आएगी इसकी वाइफ, तो इसको देख के जो है मुबशरा और नीली पीली हो जाएगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, है ना, यहाँ चल क्या रहा है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी। तो भाई यहाँ पर जो है इसका शौहर मुहिब कहेगा कि ये मेरी वाइफ है। अब जैसे ही मुबशरा ये जुमला सुनेगी तो उसके पैरों तले तो ज़मीन निकल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हाइपर होगी और कहेगी मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका जो शौहर है मुहिब वो इसको रोकने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो है इस पर हाथ उठाने की कोशिश करने लगेगा। तो भाई यहाँ पर जो है हमारा हीरो वहाज अली, मतलब जैद जो है इसका हाथ पकड़ लेगा और कहेगा बस और नहीं, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। तो भाई ये ज़बरदस्त सीन था, यहाँ वहाज अली ने मतलब दिखाया, मुर्तसिम याद दिला दिया मुझे। खैर उसके बाद फिर जो है दिखाएंगे कि उसका हाथ झटक के वो यहाँ पे जो है अपनी कज़न, मतलब कज़न फ्रेंड जो भी कहें आप, उसको लेके कहेगा चलो यहाँ पे। और यहाँ पे हिना जो है उसको पागलपने के दौरे पड़ने लगेंगे। मुहिब जो है वो हिना को संभाल लीजिएगा, वो कहेगी कि ये मुझे ख़त्म कर देगी, मुझे नहीं छोड़ेगी, और वो बड़बड़ाती भी मुबशरा जा रही होगी, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ सीन दिखाएंगे आपको कि भाई यहाँ पर जो आयला है इसके जो भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा। फिर उनके कमरे का सीन दिखाएंगे मुहिब के कि भाई यहाँ पर हिना जो है उसका जो है शुगर लेवल एकदम गिर जाएगा क्योंकि वो पागल हो रही है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है कि भाई मुबशरा के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, अब मुहिब वो हम दोनों को जान से मार देगी, तुम्हें नहीं पता वो बहुत ख़तरनाक है। वो बहन जब तुम्हें पता था वो इतनी ख़तरनाक है तो तुमने क्यों उसके शोहर से शादी कर ली भाई, तुम्हें तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, बहुत मज़ा आ रहा था बुक। तो खैर यहाँ मुबशरा को दिखाएंगे, मुबशरा घर में बिल्कुल निढाल हो रही है कि यार सोच सोच के कि मेरे साथ भी ऐसा कैसे हो सकता है। खैर उसके बाद उसको सीन याद आ रहा होगा किस तरह से वो अपनी बीवी को सेव कर रहा था मुबशरा से, वो सीन याद करेगी। उसके बाद जब भाई इनकी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन याद करेगी, जब वो अपनी दोस्त को ऑफर कर रही थी कि मेरे साथ चलो, तो उसने कहा था नहीं मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। वो ज़रूरी काम क्या था, इसी के शौहर से शादी करनी थी उसे। खैर यहाँ दिखाएंगे भाई हिना जो है हॉस्पिटल में इसको लेके आ गया मुहिब। तो भाई डॉक्टर कहते हैं इसका शुगर लेवल एकदम गिर गया है, कोई बात का स्ट्रेस ले रही हैं, दवाइयाँ वगैरह दे के डॉक्टर भेजे कि भाई सही हो रहा है, इसके साथ इसने बहुत ही घटिया हरकत की है अपनी दोस्त के साथ। खैर यहाँ मुबशरा जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सोच सोच के डिप्रेशन में जा रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने जो है प्रपोज करने का सीन भी याद करिए कि मुहिब ने कैसे प्रपोज किया था। अब यहाँ दिखाएंगे आयला के भाई का सीन दोबारा, मतलब कोई सीन बस इन लोगों को दिखाएंगे, कोई बातें नहीं होंगी। खैर उसके बाद यहाँ दिखाया जाएगा कि मुबशरा जो है सुबह उठती है तो भाई उसको वही बातें दिमाग ख़राब कर रही होती हैं, सारी बातें याद कर रही होती है कि एक दफ़ा जो है ये लोग किसी दावत में गए थे तो ये शौहर इसका आ गया था, तो इसने पूछा तुम क्यों आ गए थे, तो इसने कहा यार तुम मुझे अकेले में भी तो कह सकते हो कि ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, पर तुमने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। हाँ यहाँ मुबशरा की मिस्टेक है, आपको अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो चीखेगा तो यहाँ मुबशरा कहेगी तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझ पर चीखे, तो वो अपना सीन याद करिए कि मैं किस तरह से वही उसे जलील करती थी। खैर यहाँ मुबशरा गलत थी, ये मुझे बहुत बुरा लगा इसकी हरकत। खैर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई कि वहाज अली उर्फ जैद, इसका सीन दिखाएं कि भाई ये कमरे में वहाँ पे डिनर के लिए आता है, तो इसके जो पेरेंट्स मतलब फादर और सिस्टर बैठे होते हैं, तो ये कहता है कि मुबशरा ने सही नहीं किया, उसके साथ हाँ गलत हुआ लेकिन वो भी ओवर रिएक्ट कर गई। तो यहाँ पे इसकी बहन कहेगी कि नहीं अगर उसकी जगह मैं होती मैं तो उसका कत्ल कर देती, उसने तो फिर कुछ नहीं किया। तो कहेगा हम तुम्हारे साथ ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे। खैर उसके बाद मुबशरा को दिखाएंगे कि भाई ये जो है इसको कमरे में इसका बाप बुलाने आता है कि नाश्ता कर लो, तो चीख रही होती है, तो बाप को देख के सही हो जाती है और फिर बैठ जाती है। फिर बाप कहता है कि बेटा उस घटिया टके 2 टके के
इंसान के चक्कर में तो अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करो। सॉरी 2 टके लफ्ज़ नहीं बोला था, वो मैंने अपने पास सेट किया है क्योंकि इसकी शक्ल देख के 2 टके की औरत वाला सीन याद आ जाता है। खैर उसके बाद फिर यहाँ पर जो है बाप इसको समझाएगा कि देखो वो जो था घटिया इंसान, उसके चक्कर में अपने आप को मत बर्बाद करो। तो कहेगी कि अब डैड मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, जिससे प्यार करते हो मुझे छोड़ के चले जाते। पहले मुझे माँ 8 साल की उम्र में मुझे छोड़ के चली गई, उसके बाद मेरी बचपन की दोस्त हिना ने मुझे धोखा दिया, और अब मुहिब जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की थी। तो कहेगा सबसे बाहर निकलो, भूल जाओ उसे। तो कहेगी नहीं, कहेगा मैं इसे मरवा देता हूँ। कहेगी नहीं, इसको मैं किसी केस में अंदर करूँगी। खैर अब ये इसके बाद दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर जैद जो है वो हॉस्पिटल पहुँचेगा देखने के लिए भाई अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को। तो यहाँ पे पता चलेगा कि वो तो डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिर ये उसको फ़ोन करेगा तो वो बताएगी कि हाँ भाई हम घर आ गए, तो भाई मैंने तुम्हें बताया नहीं था, आई एम सॉरी, वो कोई मसला नहीं है ये वो। तो अंदर से उसकी भाभी की चीखने की आवाज़ें आ रही होंगी, तो भाई ये इसको कटाएगी कि मैं ज़रा तुमसे बात करती हूँ, और भाभी के पास पहुँचेगी। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि भाभी इस बात पे नीली पीली हो रही है कि मैं ये अकेले आपका ख्याल रखूँ, आपकी बहन का भी फ़र्ज़ बनता है आपका ख्याल रखें, क्यों ये हमें इतना तंग करे, क्यों शादी के लिए हानि कर देती। खैर यहाँ पर जो है मामला जो है संभलने की जगह और बिगड़ता है। भाभी नाराज़ होकर चली जाती है दूसरे कमरे में। फिर यहाँ भाई से समझा रहा होता है कि भाई मुझे सिर्फ एक ही दवाई खानी है, मैं सही हूँ ये वो, और कैसी बेगैरत बहनें एक ही दवाई देगी, भाई बीमार है पूरी दवाई ज़बरदस्ती खिलाओ। खैर फिर यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई ये जो मुबशिरा है इसका भाई बहुत ही फ्लर्टी है, इसके पास आएगी यहाँ पर मुबशिरा से मिलने के लिए जैद की बहन। तो ये फ्लर्ट करना शुरू कर देगा कि भाई हर लड़की वो कहेगी बहुत, हर लड़की पे तुम लैंड मारते हो। कहेगा नहीं, मुझे जो है खूबसूरत लड़कियाँ हाँ पसंद है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। मतलब इसको सेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये इसको आगे जाके कहीं धोखा ही देगा क्योंकि ये फ्लर्टी आदमी है। अभी आगे आपको मैं बताती हूँ कैसे। खैर उसके बाद यहाँ दिखाया जाए कि मुबशिरा अपने शौहर पे केस करने के लिए वकील को बुलवाएगी बाप के जरिए। तो वकील कहेगा कि ऐसे केस बन नहीं सकता, तलाक पे कोई केस नहीं बनता। तो यहाँ पे मुबशिरा कहेगी अपने दोस्त को चाय वाय पिला के चलता करें, कैसे 2 टके का वकील बुलाया आपने। तो यहाँ पर जो है मुबशिरा चली जाएगी तो उस आदमी को गुस्सा आएगा कि भाई मैं ना तुम्हारा मुलाजिम ना तुम्हारी बेटी का, मैं जो है तुम्हारी दोस्त की हैसियत से यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे जो है बशीरा का बाप सॉरी कहेगा कि मेरी बेटी बहुत परेशान है। तो यहाँ पे वो हल निकालेगा भाई कि उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं कि तुम्हारे घर से घर जमाई था, चीज़ें वीज़ें लेके फ़रार हुआ है तो और तलाक देके चला गया, तो भाई केस बन जाएगा। तो कहेगा यार यही बात मेरी बेटी के सामने भी कह देते। खैर उसके बाद दिखाया जाएगा जैद का सीन कि यहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आयला के साथ लंच पे आया हुआ है। तो यहाँ पे वो जॉब की बात कर रही है। तो यहाँ पे जैद कहेगा कि मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। तो कहेगी नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो भाई यहाँ पर वो शादी की बात करेगी कि भाई रिश्ता भेजो, तो वो रिश्ते की बात पे वो एग्री करेगा। अब यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई ये दोनों बैठे होंगे दोस्त और ये परेशान है मुबशिरा का और जैद का बाप, ये लोग परेशान है मुबशिरा को लेके। तो यहाँ पे मुबशिरा का बाप कहेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मुबशिरा के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। तो यहाँ पे इसका दोस्त कहेगा कि उसे जो है ना आप इसके इलाज की ज़रूरत है, तो भाई डॉक्टर को दिखाने की। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर को बुलाया जाएगा, साइकेट्रिस्ट को, ये इससे बातें करेगी। तो ये गुस्से में यही बोल रही होगी कि भाई मेरा दिल चाहता है कि मैं दोनों की जान ले लूँ, मुहिब की और हिना की। दोस्त मुझे इतना गुस्सा है। तो वो कहेगी डॉक्टर कि भाई अपना गुस्सा निकालो, ख़त्म करो, अपने आप को क्यों तुम्हें स्ट्रेस में डाल रही हो। उसको खूब अच्छे से समझा रही होगी। फिर उसके बाद जब ये जाने लगी तो आप नोटिस करें यहाँ पर जो है इसका जो भाई है मुबशिरा का, ये एक नंबर का ताड़ू फ्लर्टी बंदा डॉक्टर को भी ताड़ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है अजीब तरीके से देख रहा होगा, मतलब घटिया इंसानों की निशानी। खैर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे जैद जो है ऑफिस में होता है। तो यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड मैसेज करके बोलेगी कि भाई 5 बजे तक आ जाना, मतलब रिश्ते की बात करने के लिए बुला रही है। अब यहाँ दिखाया जाएगा कि मुहिब की तो लसन लग गए क्योंकि इसको पुलिस सुबह से बुलाती है शाम तक थाने में बिठा के रखती है, सुबह से बुलाती है शाम तक थाने में बिठा के रखती है। तो भाई यहाँ पे बंदा पूछता है पुलिस वाला कि भाई ऐसा क्या जुर्म किया तो मैं सुबह से यहाँ बिठाते हैं। तो बोलेगा भाई मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है, मेरा सिर्फ इतना सा जुर्म है। तो यहाँ पर जो है बोलेगा क्या बीवी को तलाक देना इतना बड़ा जुर्म है। तो यहाँ पे वो अपनी सफाइयाँ पेश करोगा कि पीछे से SHO साहब आ जाएगा। वो आके बोलेगा कि हाँ तुमने बहुत ही घटिया हरकत करी है, तलाक तो मैंने भी अपनी बीवियों को बहुत दफ़ा दी हैं, लेकिन तुम तो उनका सामान लेके फ़रार हुए हो, तो इसके लिए तो तुम्हें और ही बैठना पड़ेगा, अभी तो FIR भी कटेगी तुम पे। खैर यहाँ दिखाया जाएगा कि जो है मुबशिरा ऊपर आ रही तो भाई बोलेगा कौन थी वो। तो ये बोलेगी कि वो डॉक्टर थी मेरी। तो वो बोलेगी कि काश तुम पहले दिखा देती। तो वो बोलेगी क्या कहा तुमने। तो क्या कहा कुछ नहीं। तो वो बोलेगी बताओ मुझे क्या कहा तुमने। तो बोलेगा यही बोल रहा था मैं कि अगर तुम पहले अपने आप को डॉक्टर को दिखा देती तो ये नौबत ही नहीं आती, ना तुम इतनी ख्वार होती ना हम। तो यहाँ पे मुबशिरा को गुस्सा आ जाएगा और भाई पे चीखेगी कि तुम्हारे जो चाहिए था कि जो काम जैद ने किया तुम करते हो, उसका हाथ उठते हो, उसने मुझे हाथ उठाने की कोशिश की। तो कहेगा भाई मैं तुम्हारी तरह साइको नहीं हूँ, तुम साइको, तुम ये हरकतें करो, मैं ये हरकतें नहीं कर सकता।
آگے پھر وہ یہ بھی بول دے گا کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ محب مطلب اس کی کیا اوقات تھی، وہ ہمیں اتنا مطلب تمہارے ساتھ یہ کر کے گیا ہے. تو یہاں پہ مبشرہ کو بہت زیادہ جھٹکا لگے گا اور یہیں ہو جائے گا ڈرامہ ختم. آپ کو ریوی کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. بائے بائے.